मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। आप बहुत देर से बैठे हो। मैंने सुना कि 6 बजे से मीटिंग चालू होगी ना। हम बहुत लेट आए, पहले तो मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पे मीटिंग में जाता हूँ ना, मुझे 9 बजे के बाद ही माइक देती है, तो मैं उसी हिसाब से आया था यहाँ पे। मुझे क्या पता 8 बजे माइक मिलने वाला है, मैं तो 7 बजे ही आ जाता था। और इसलिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैंने औरों जैसे समझा इसलिए, पर कल मैं टाइम पर आऊंगा। आमीन। हाँ, और इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इतने लोग यहाँ पर हैं और एक परमेश्वर के वचन के लिए और परमेश्वर की आराधना के लिए जो खुशी और जो भूख लेकर आप यहाँ पर बैठे हैं। मैं विश्वास करता हूँ आज खुदा जैसे उसने प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को रोटी खिलाई और 12 टोकरियां बाकी रह गई। आमीन। आज विश्वास करता हूँ कि प्रभु हमें ऐसे ही तृप्त करेगा और कल के लिए फिर 12 टोकरियां बच जाएगी। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आखिरी तक आवाज आ रही है ना बाहर वाले? ओके। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आज इस समय परमेश्वर उसके वचन में रहकर हमसे बात करेगा। आमीन। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और हम सीधा वचन की ओर जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अनुग्रह दिया कि हम आपके चरणों में आ सके, हम आपकी आराधना कर सके, आपकी महिमा कर सके। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो आपके लोग यहाँ पर बैठे हैं प्रभु जी, वो आपको सुनने के लिए बैठे हैं, मुझे सुनने के लिए नहीं। और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज आपके जीवित वचन के द्वारा उस वचन में रहकर आप हमसे बात कीजिए। उन गहरी बातों को समझने के लिए प्रभु आप अनुग्रह दीजिए पिता, हमारी समझ को आप खोल दीजिए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा मुझे और बैठे हुए हर एक व्यक्ति को आप नियंत्रित कीजिए। आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए आशीष का कारण बनने पाए, ऐसा होने दीजिए। तमाम रुकावटों को यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ देता हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी आत्मा के द्वारा, आपके स्वर्गदूतों के द्वारा प्रभु जी इस संपूर्ण जगत को आप घेर लीजिए प्रभु जी, आपकी अग्नि के द्वारा घेर लीजिए पिता। आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए बहुतायत से आशीष का कारण बने, ऐसा होने दीजिए। आप बोले और हम सुने, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल जो आप ही का है, आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे अवसर दिया कि हम आप लोगों के बीच में आए और उसकी आराधना और उसकी महिमा कर सके और हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातें सीखें। तो जितना मुझे पवित्र आत्मा चलाएगा उतनी ही देर में लूंगा, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लीजिए। आमीन। हाँ, जब तक आपका मन न भरे तब तक खुदा हमसे बात करेगा। हालेलुया। हम वचन की ओर जाएंगे। जब मैंने इस उपवास और प्रार्थना की पत्रिका को देखा, मुझे भेजी गई थी व्हाट्सएप पर, जब मैंने देखा तो उस पत्रिका में एक वचन को लिखा गया है इस मीटिंग के बारे में। तो जो ऊपर जो वचन लिखा हुआ है उसी वचन को हम पढ़ने वाले हैं, और वो वचन है योएल की पुस्तक में से। योएल की किताब पुराने नियम में से हम निकालेंगे। योएल की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, योएल की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और 12 वचन वहां पर है, उस वचन को हम पढ़ने वाले हैं। योएल की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और वचन 12 हम पढ़ेंगे। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। वचन में इस रीति से लिखा है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो। इसका मतलब है अभी तो सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अभी हम इस वचन को देखेंगे कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहता है। इस वचन में 2 चीजों को परमेश्वर के वचन के द्वारा, योएल नबी के द्वारा परमेश्वर से बात करता है। प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा की यह वाणी है। पहली बात कि योएल भविष्यवक्ता जिसने इस पुस्तक को लिखा है वो अपने मन की बातों को नहीं बता रहा। वो कहता है ये जो वचन है ये मेरे मन का नहीं, यहोवा की यह वाणी है। बोलो किसकी यह वाणी है?
तो पहली बात तो हमें यह समझना होगा कि जितना भी वचन हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं आया, तो यह परमेश्वर यहोवा की वाणी है। किसकी आवाज है ये? यहोवा परमेश्वर की वाणी है। और इसलिए इस वचन में लिखा है, योएल कहता है, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, पर ऐसे मत समझना कि मैं तुमसे बात कर रहा हूं, पर परमेश्वर मेरे में रहकर तुमसे बात कर रहा है। ये यहोवा परमेश्वर की वाणी है। आमीन। तो इसीलिए पहली बात वो क्या कहता है, फिर पढ़ना, तो भी यहोवा की यह वाणी है। हाँ, अभी भी सुनो। सुनो, बोलो क्या? सुनो, बोलो मेरे पीछे बोलो, सुनो। परमेश्वर आपसे क्या कहता है? सुनो। बोलो मेरे पीछे, सुनो। सुनो का मतलब क्या होता है? सांभो ना, गुजराती में, बराबर ना? हाँ, सुनो। अभी ध्यान देकर सुने। हम कैसे सुनते हैं? किसके द्वारा सुनते हैं? सुनने के लिए किसकी आवश्यकता है? बोलो किसकी? कान की। कितने लोगों के पास कान है? सभी के पास है। आज आप पहली बार वचन सुन रहे हो या इसके पहले भी आपने सुना है? हिंदी सबको समझ में आ रही है? सभी बहनों को, भाइयों को? ओके, ध्यान देकर सुनना। आप मेरे द्वारा पहली बार वचन को सुन रहे हैं या इसके पहले भी आपने सुना है? सुना है या नहीं? भले मुझे नहीं सुना होगा, पास्टर को सुना है ना, दूसरे पास्टर को भी सुना है ना। हमने आज तक बहुत वचनों को सुना है, अलग अलग पास्टर के द्वारा सुना है, अलग अलग सेवकों के द्वारा सुना है। इतना ही नहीं, यूट्यूब पर भी सुना है, मोबाइल पर हमने सुना है। पर मुझे एक बात बताइए, हमने सुना तो बहुत बार है, माना है? उन वचनों को माना है? सुना तो बहुत सारा है, पर माना कितना? प्रभु ने बहुत बार हमसे बात की, हम सुनते तो है पर मानते? अरे बोलो ना, मानते? एक दूसरे पर प्यार करो, क्षमा करो। क्या कहता है वचन? शत्रु पर क्या करो? प्रेम करो। बोलो क्या करो? सुना है या नहीं इसके पहले? वचन में है, ऐसा वचन है ना? ओके, शत्रु पर क्या करो? हमने सुना है पर माना है? अरे बोलो, माना है? अगर किसी के साथ लड़ाई हो जाती है घर में, भाई भाई के साथ बात नहीं करता, बहन बहन के साथ बात, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, पति और पत्नी एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, पर वचन सुनते हैं। शत्रु पर क्या करो? यहां तो पत्नी पति पर प्रेम नहीं कर रही, भाई भाई पर प्रेम नहीं कर रहा, बहन बहन से प्रेम नहीं कर रही, एक परिवार में रहने के बावजूद भी हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते, एक कलीसिया में रहने के बावजूद भी हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते, पर वचनों को सुनते हैं। बोलो, वचनों को। पर प्रभु इस वचन में कहता है, सुनो, अभी भी सुनो। कैसे सुने? इन कानों से तो हमने आज तक बहुत बार सुना है। ध्यान देकर सुनना। आज दो प्रकार से सुना जाता है। कैसे? कितने प्रकार से? एक, कि जब आप वचनों को सुनते हो तो कान लगा के सुनते हो। बोलो, क्या लगा के? यह पहला प्रकार है कि वचनों को कान लगा के सुना जाता है। और दूसरा प्रकार है, वचनों को मन लगा के सुना जाता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? बहुत बार हम वचन कान लगा के सुनते हैं, पर यहोवा परमेश्वर चाहता है कि वचनों को हम मन लगा के सुने। आमीन। वचन में लिखा गया है कि इस जगत के देवता ने उन लोगों की मनों को अंधा बना दिया है। किसको अंधा बना दिया है? आंखों को नहीं बोला गया है, शरीर को नहीं बोला गया है। किसको अंधा बना दिया है? मन को अंधा बना दिया है। इसका मतलब जैसे शरीर को आंखें होती है ना, वैसे ही आपके मन को भी, अरे बोलो, मन को भी, जैसे शरीर को कान होते हैं ना, वैसे मन के भी कान। समझ में आ रहा है कुछ? जगत के लोग, मैं भी जगत में था, मैं भी जब पापी था, मैं भी जब यीशु मसीह को नहीं पहचानता था, ये आंखें तो तभी भी थी ना, ये कान मेरे तभी भी थे, ये आंखें तब भी देख पा रही थी। आपको पता है, मैं जब एक पाप में गिरा हुआ व्यक्ति था तो मैं तंबाकू खाता था। बोलो, क्या खाता था? मैं दारू पीता था, मैं सिगरेट पीता था। हालांकि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। समझ में आ रहा है?
मैंने अच्छी शिक्षा को प्राप्त किया है, मुझे अंग्रेजी पढ़ना आता है, मैं अंग्रेजी लिख सकता हूं, ये सारी बातें होने के बावजूद भी मैं क्या खाता था? मैं क्या पीता था? सिगरेट। क्या पीता था? दारू। आपको पता है तंबाकू की पुड़ी पर लिखा होता है ये खाना सेहत के लिए हानिकारक है। तो मुझे पढ़ना नहीं आता था? अरे बोलो ना, नहीं आता था? आता था। वो किस आंखों से पढ़ता था? कौन सी आंखों से पढ़ता था? शरीर की। वो कौन सी? पर कौन सी आंखें अपनी थी? ये अपनी थी ना, तो इन आंखों से पढ़ता तो था पर दिखता नहीं था। जब तक खुदा आपकी मन की आंखों को न खोले, आपको वो दिखाई नहीं देता जो परमेश्वर दिखाना चाहता है। हालेलुया। अरे परमेश्वर चाहता है मन की आंखों को खोलो, तुम्हें सब बातें दिखने लग जाएगी। आमीन। परमेश्वर हर व्यक्ति की मन की आंखों को खोलना चाहता है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, ये आंखें फंसा सकती है, ये आंखें नहीं फंसाती। आमीन। हमने यीशु मसीह को अपनी शारीरिक आंखों से नहीं देखा, पर मन की आंखों से देखा है। आमीन। बाइबल वचन कहता है परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। देखा है? पर हमने तो देखा। हमने देखा है। जब मैं जक्कई के बारे में सुनता हूं ना, यीशु दिखाई देता। जब मैं लाजर को जिंदा होते हुए सुनाई देता है ना, तो यीशु दिखाई देता। जब यीशु मसीह बाइबल में किसी अंधे को चंगा करता है ना, तो मुझे यीशु दिखाई देता। क्योंकि मेरी कौन सी आंखें खुली है? अरे बोलो कौन सी? यीशु मसीह को आने में 2000 साल बीत चुके हैं, पर आज भी यीशु को मैं जिंदा देखता हूं। आमीन। शरीर की आंखों से आप परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे, पर जब आपकी मन की आंखें खुलेगी, खुदा नजर आने लग जाएगा। आमीन। जैसे शरीर को आंखें हैं, वैसे ही मन को भी आंखें। शरीर को कान है, वैसे मन के भी कान है। और खुदा चाहता है कि केवल इन कानों से मत सुनो, पर अपने मन के कानों से मन लगाकर खुदा की आवाज सुनो। आमीन। तो जब खुदा ने मेरे मन को खोला ना, तो तंबाकू वही थी, मनुष्य भी वही था, पर वो क्या गया? कौन सी आंखें खुली? तो मुझे पता चलने लग गया ये मेरे सेहत के लिए हानिकारक है। हालेलुया। शैतान क्या करता है पता है आपको? शैतान इन आंखों को अच्छा रखने देता है। उल्टा जो पाप में होते हैं ना, उनकी ये आंखें बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है पाप को स्पष्ट रीति से देखो। कैसे देखो? हाँ। तो ये आंखें जो है ना, वो बराबर रहेगी आपकी, उनको भी देखोगे, उन चीजों को भी देख पाओगे, क्योंकि पता है शैतान को ये आंखें आपको सच्चाई नहीं दिखाएगी। हालेलुया। पर जब मन की आंखें खुल जाएगी ना, आपको वो नजर आने लग जाता है जो खुदा आपको दिखाना चाहता है। आमीन। इसलिए शैतान ने हमारी मन की आंखों को क्या करके रखा है? बंद। बोलो क्या करके रखा है? इसलिए हम परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पा रहे। समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर की आवाज को हम नहीं सुन पाते। ध्यान देकर सुने, खुदा कहता है सुनो। बोलो क्या कहता है? बोलो सुनो। परमेश्वर चाहता है सुनो। कौन सी आंखों से? कौन से कानों से? शरीर के नहीं, कौन से कानों से? हालेलुया। क्योंकि जब आप वचन इन कानों से सुनते हो ना, ये हृदय में नहीं जाता, दिमाग में जाता है। बोलो कहा जाता है? कानों से सुना हुआ वचन आपके ज्ञान को बढ़ाता है। बोलो किसको बढ़ाता है? पर मन से सुना हुआ वचन आपके मन को बदलता है। हालेलुया। सारा प्रॉब्लम इधर है। बोलो कहां है? हाँ, सब चीज पर उपाय है। आमीन। सारे चीज पर आप उपाय कर सकते हैं। बीमार पड़ गया, डॉक्टर के पास जाओ, चंगे हो जाओगे। समझ में आ रहा है? आंखें खराब हो गई तो चश्मा लगाओ, आपको दिखने लग जाएगा। पर आपको पता है ये जो अंदर मन रखा हुआ है ना, इसका इलाज कोई नहीं कर सकता। कर सकता है? और सारी बीमारियां उसमें पड़ी है। वचन में लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। किसकी रक्षा कर? सबसे अधिक किसकी रक्षा कर? और हम सबसे अधिक किसकी रक्षा करते हैं? शरीर की। बोलो किसकी? पाउडर किसे लगाते हैं? लिपस्टिक किसको लगाते हैं? अच्छे कपड़े कौन पहनता है? अच्छा खाना कौन खाता है? अच्छा पानी कौन पीता है?
सारी अभिलाषा किसकी पूरी होती है? अरे बोलो। हाँ हाँ, रोज कौन नहाता है? दियो कौन मारता है? किसको हम सजाते हैं? किसको पेपर खिलाते हैं? किसकी जरूरतों को पूरी करते हैं? तो सारी रक्षा किसकी है? सारी जरूरतें किसकी पूरी करते हैं? और वचन कहता है किसकी रक्षा कर? बोलो किसकी? मन को कभी साफ किया? मन को कभी शुद्ध किया? मन को कभी नहलाया? मन को कभी धोया? मन को कभी तृप्त किया? मन को कभी जो चाहिए वो खिलाया? बचपन से लेकर आज तक हमने किसकी रक्षा की है? बोलो बोलो किसकी? और खुदा चाहता है किसकी रक्षा करो? मन की। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? ओके, मोबाइल दीजिए मुझे प्लीज। ये मोबाइल है, इस पर कभी धूल बैठे हुए आपने देखा है? हर एक व्यक्ति के पास होगा, पर इस मोबाइल पे कभी धूल बैठी है ऐसे कभी देखा है आपने? ऐसी घटना इतिहास में कभी नहीं घटी आज तक। क्यों? क्यों? क्योंकि इस पर कभी हम धूल बैठने, अरे बोलो ना, इसकी रक्षा करते हैं। बोलो क्या करते हैं? नया मोबाइल लिया तो पहले उस पर एक ग्लास बिठाएंगे। बोलो क्या बिठाएंगे? उसके बाद उस पर कवर बिठाएंगे। क्या बिठाएंगे? स्क्रीन खराब नहीं होनी चाहिए, गिर गया तो फूटना टूटना, धूल नहीं बैठने देते। ऐसे ऐसे खुद के कपड़ों को पोछेंगे। समझ में आ रहा? आज तक मैंने नहीं देखा किसी का मोबाइल धूल खाते हुए पड़ा है, पर बाइबल, अरे बोलो रे, बाइबल कहां पड़ा है बहुत लोगों को पता भी। धूल तो छोड़ो, वो घर में रखा कहां है ना वो भी भूल जाते हैं। सच है या झूठ? समझ में आ रहा है? घर में अगर टीवी लिया तो क्यों लिया? क्या करें उसे? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मोबाइल लिया है पर आज तक यूज ही नहीं किया, उपयोग ही नहीं किया? ऐसा कोई है इसमें? अरे बोलो तो सही है। यहां पर नजदीक बाजार कौन सा है? कहां जाते हो मार्केट के लिए? पिपलदारा। कौन से दिन होता है? रविवार के दिन ना। बाजार में से अगर आपने भिंडी लाई, मिर्ची लाई, टमाटर लाए, बैंगन लाए, जो भी लाए, लाकर रख देते हो या उसे बनाते हो? अरे बोलो ना। जो नहीं खाना है वो लेकर आएंगे? अरे बोलो ना। तो क्या लेकर आते हो? जो खाना है। बोलो जो। सोने का मंगलसूत्र अगर बनाया तो कभी पहना ही नहीं, ऐसा हुआ है? अरे बोलो ना। नहीं तो क्या करते हैं? सोने का छोड़ो, नकली भी लेकर आएंगे तो भी क्या करेंगे? पहनते हैं या नहीं? कपड़े अगर खरीद के लाए तो पहनेंगे या नहीं? जूते अगर खरीद के लाए तो पहनेंगे या नहीं? यानी जो चीजें हम खरीदते हैं उसको क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। बोलो क्या करते हैं? पर हमारे घर में एक ऐसी वस्तु है, हर व्यक्ति के घर में एक ऐसी वस्तु है जो हमने खरीद कर लाए तो है पर इस्तेमाल नहीं करते। कौन सी है? अरे बोलो कौन सी? वाह रे वाह, यानी पता है, पता है। मैंने जवाब दिया आपको नहीं, पर जवाब आपको पता है कि बाइबल हमने खरीदी है पर इस्तेमाल क्या खाते पड़ा है? धूल। बोलो क्या पड़ी है इससे? मोबाइल का यूज कर रहे हो, टीवी का यूज कर रहे हो, सारी चीजों का यूज कर रहे हो, पर बाइबल का यूज, बाइबल का उपयोग नहीं करते। और कौन बचाएगा आपको? मोबाइल, टीवी, आपके नए कपड़े, सोने चांदी, फिर कौन सी चीज बचाएगी? अरे बोलो, ये वचन है जो आपको बचाने वाला है। आमीन। शरीर को अच्छा खिलाते हो ना, कभी आत्मा को भी खिलाओ। आमीन। आत्मा जो है वो मर रही है भूख के मारे। ध्यान देकर सुनना भाई और बहनों, जितने लोग यहां पर बैठे, मैं आज यहां पर आया हुए 1 घंटे 1.5 घंटे प्रचार करके निकल जाऊंगा, कल फिर आऊंगा 1 घंटे 1.5 घंटे प्रचार करके निकल जाऊंगा। क्या पूरी जिंदगी इन वचनों पर मैंने जितना बोला है उस पर आप जी सकोगे? नहीं। अगर आज आपको मैंने पेट भर खाना खिला दिया तो कल भूख नहीं लगेगी? बोलो नहीं लगेगी? तो क्या करना होगा?
शिंदे सर आएंगे, खाना खिलाएंगे, साल भर जिंदा रहोगे? अरे बोलो, साल भर जिंदा रहोगे? तो क्या करना होता है? खाना दिन में कितनी बार खाते हो? कितनी बार? 3 बार। कम से कम कितनी बार? तो बच्चों को भी कितनी बार खाओ? कम से कम दिन में कितनी बार खाओ? अरे एक भी बार खाते? समझ में आ रहा है कुछ? एक स्टोरी बताता हूं आपको, ध्यान देकर सुनना। एक चर्च था ऐसे, हाँ, उसके एक पासवान थे, बहुत धर्मी थे और बहुत अच्छी सेवा करते थे। उस चर्च में एक बहुत धनी व्यक्ति था, पैसे वाला। समझ में आ रहा है? एक परिवार जिसके पास बहुत सारा पैसा था। वो जो परिवार था ना, उस परिवार ने पास्टर जी को कहा, पास्टर जी इस रविवार आप हमारे घर खाना खाने आना। किस लिए आना? खाना खाने के लिए आना। पास्टर साहब को अच्छा लगा क्योंकि एक बड़े व्यक्ति ने घर खाने के लिए बुलाया है। हालेलुया। पास्टर साहब उनके घर गए, उनकी परिस्थिति को देखा, सब कुछ अच्छा था घर में, सब कुछ, सारी अच्छी अच्छी चीजें उनके घर में थी, खूब बहुत पैसा था उनके पास। जब उन्होंने खाना खाने के लिए अपनी मेज को बिछाया तो आपको पता है, प्लेट चम्मच चांदी के थे। बोलो किसके थे? पास्टर ने जिंदगी में पहली बार चांदी की प्लेट में खाना खाया। इतने खुश थे पास्टर भी, वाह कितना धनी परिवार है कि जो परिवार जो है ना, कौन सी प्लेट में खाना खिला रहा है, चम्मच भी कौन सा है? चांदी का। पास्टर ने खाना वगैरह खाया, उसके बाद परिवार के लिए प्रार्थना की और उसके बाद पास्टर निकल गए। ध्यान देकर सुनना। पास्टर निकल जाने के बाद उस घर की जो औरत थी, उसने सारे बर्तनों को इकट्ठा किया नौकरानी के पास देने के लिए कि इसको धो दो। जब वो सारे बर्तनों को इकट्ठा कर रही थी तो उसको ऐसे समझ में आया कि एक चांदी का चम्मच गायब है। एक चांदी का चम्मच गायब है। उसने बहुत बार ढूंढा, इधर उधर ढूंढा, फिर गिनकर देखा, पर फिर भी एक चम्मच क्या हो रहा था? कम पड़ रहा था। तो एक चांदी का चम्मच गायब है। कौन आया था खाना खाने? अरे बोलो कौन? तो पूरा डाउट किसके ऊपर गया? उन्होंने मन में सोचा, हो ना हो ये चांदी का चम्मच 100% पास्टर ने ही चुराया। समझ में आ रहा? हाँ। तो उन्होंने सोचा, डायरेक्ट तो बात कर नहीं सकते पास्टर से, तो उन्होंने 2 हफ्ते जाने दिए और उसके बाद तीसरे हफ्ते पास्टर को फिर बोला, पास्टर जी इस रविवार फिर आना। कहां पर? खाना खाने के लिए। अभी दोनों पति पत्नी ने मन में डिसाइड किया, पास्टर खाना खाएगा और जब प्रार्थना करता है ना आंख बंद करके, हम ये बोलता है आके क्या करो? बंद करो। तब एक आंख खोलकर देखेंगे ये क्या करता है, क्योंकि हो ना हो पिछले बार प्रार्थना करते समय ही उसने कुछ गफला किया है। समझ में आ रहा है? उन्होंने पास्टर जी को बुलाया और उसके बाद फिर खाने का समय आया। वही चांदी की प्लेट, वही चांदी के चमचे और खाना शुरू हो गया। खाना खाने के बाद फिर पास्टर जी मेज पर से उठे और खड़े हो गए और कहा, चलो अपनी आंखें बंद करो, हम क्या करेंगे? अब ये दोनों ने सोच के रखा, इस बार तो पकड़ ही लेंगे। हालेलुया। उन्होंने अपनी एक आंख ऐसे खोल कर देख रहे थे पास्टर क्या करेगा। पास्टर ने कुछ किया? पास्टर ने कुछ किया? आमीन बोलने के बाद इनको रहा नहीं गया। वो औरत जो थी ना, उसने कहा, पास्टर जी सच बताना, पिछली बार जब आप मेरे घर पर आए थे, चांदी का चम्मच आपने चुराया ना? क्या पूछा? चांदी का चम्मच आपने चुराया ना? पास्टर ने कहा, मैं सच कहता हूं, मैंने तुम्हारे चांदी के चम्मच को नहीं चुराया। ये यहां पर टेबल पर जो बाइबल रखी है ना, उसको खोलो। क्या कहा पास्टर ने? ये जो बाइबल रखी है ना यहां पर, उसको क्या करो? खोलो। उन्होंने उस बाइबल को खोला, चांदी का चम्मच उसमें था। बोलो चांदी का चम्मच किसमें था? पास्टर ने कहा, 3 हफ्ते पहले जब मैं खाना खाने आया था ना, उस चम्मच को मैंने अपने हाथों से बाइबल के अंदर रखा था। किसके अंदर रखा था? इसका मतलब यह है कि 3 हफ्ते हो गए तुमने बाइबल को हाथ भी लगाया नहीं। अगर बाइबल पढ़ते तो तुम्हें क्या मिल जाता? चांदी का चम्मच। पर इसका मतलब होता है कि 3 हफ्तों से तुमने बाइबल को हाथ लगाया। समझ में आ रहा है? सारी आशीषें किसने कभी पढ़ी है?
बाइबल में बोलो क्या पढ़ी है? सारा आशीष किसमें है? पर खोलते और मिलता नहीं। हम आते हैं परमेश्वर के दासों के पास और कहते हैं कि हमारे सिर पर क्या रखो? हाथ रखो। अरे हाथ रखने से क्या होने वाला है? सारी आशीषें तो वचन में नहीं पड़ी। समझ में आ रहा है कुछ? भजन संहिता में दाऊद कहता है 119 अध्याय में, हम पढ़ेंगे उस वचन को। भजन संहिता 119 और वचन 11। भजन संहिता 119 और वचन 11। जवान अपनी चाल को नहीं 11 मैंने तेरे वचन को मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। बोलो कहां रख छोड़ा है? बोलो कहां? वचन रखने की जगह बैग नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ? ब्रदर एक बैग दिखाओ प्लीज। लोग बाइबल को इसमें लेकर घूमते हैं। वचन रखने की जगह ये नहीं, वचन रखने की जगह ये है। हालेलुया। इससे बाइबल रखने की जगह ये है, पर वचन रखने की जगह कहां है? हृदय में। बोलो कहां है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। हालेलुया। ये कौन कहता है? दाऊद कहता है मैंने परमेश्वर तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। आगे कि तेरे विरुद्ध पाप न कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। आमीन। अभी मुझे एक बात बताइए, एदेन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था ना? दवाखाना बनाया वहां पर? अरे बोलो ना, क्यों? बीमार नहीं पड़ने वाले थे, बराबर है ना? कपड़े पहनते थे वो, फिर भी मच्छर काटते थे, मलेरिया होता था, डेंगू होता था। आज तो हम बंद कमरे में रहते, फिर भी क्या होता है? समझ में आ रहा है कुछ? मच्छर अगरबत्ती लगाते हैं, फिर भी आके काट जाता है, और 8 दिन हॉस्पिटल में बिताने पड़ते हैं, और डॉक्टर 10,000 की नोट लेता है हमसे। बराबर है नहीं? सब कुछ होने के बावजूद भी मच्छर काट लेता है और हम बीमार पड़ते हैं। वहां पर एदेन की वाटिका में आदम और हव्वा जो थे ना, उनके पास कपड़े भी नहीं थे, फिर भी कोई काटता, ना तो ठंडी लगती, ना तो गर्मी होती, कुछ भी नहीं होता था। परमेश्वर ने उनके लिए घर बनाया था, वहां पर बंगला था। अरे बोलो, आज 50 लाख का बंगला बना लो, क्या सुरक्षित रहोगे? मुझे एक बात बताइए, जब कोरोना आया था, केवल झोपड़ी में से लोग मरे थे या बंगलों में से भी मरे थे? सबसे ज्यादा उन्हीं में से मरे थे। हालेलुया। गरीब कम मरे, जो पैसे पे जी रहे थे ना, खुदा कहता था बचा तेरे पैसे से कुछ। जब डॉक्टर कहते थे ना कोरोना में कि हमारे पास बेड नहीं है, दवाखाने में जगह, तब कौन याद आता था? डॉक्टर या परमेश्वर? अरे बोलो हालेलुया। लोग बैग भर कर पैसा लेकर जाते थे हॉस्पिटल में, पर डॉक्टर उनको नजदीक नहीं आने देते थे। डॉक्टर कहते थे पैसे लेकर जाओ, जगह पैसे ने बचाया मनुष्य को? अरे बोलो, घर आपको सुरक्षित नहीं लगता। एदेन की वाटिका में आदम और हव्वा के पास घर नहीं था, बंगला नहीं था, कोई भी प्रोटेक्शन नहीं था, कोई सुरक्षा का साधन नहीं था, फिर भी खुदा उनके साथ था। आमीन। तो कुछ भी नहीं होता था, ना ठंडी लगती, ना गर्मी लगती, ना बीमार पड़ते थे, कुछ भी नहीं था। क्योंकि पता है आपको इसका कारण क्या है? जब तक मनुष्य में पाप नहीं था, बीमारी, मृत्यु, ना तो वो बूढ़ा हो रहा था। हालेलुया। आज कितना भी अच्छा अच्छा खा लो, रोज काजू बादाम खाओ, बूढ़े नहीं हो। अरे बोलो ना, रोज मटन खाओ, बीमार नहीं पड़ो। पर तब उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था, पर फिर भी वो चंगे थे, फिर भी वो बूढ़े नहीं हो रहे थे, फिर भी उनकी आयु नहीं बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में क्या नहीं था? बोलो क्या नहीं था? तो आज बीमारियां किसके कारण आती है? बोलो बोलो किसके कारण आती है? हाँ, और वचन कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप। हालेलुया। तो मुझे अगर चंगा रहना है तो मेरे हृदय में क्या होना चाहिए? बोलो बोलो क्या होना चाहिए? क्योंकि वचन रहेगा तो मैं पाप। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है? मुझे अगर चंगा रहना, ध्यान देकर सुनना, कितने भी पास्टरों से प्रार्थना करवा लो,
विश्वासी लोग मेरी ओर देखना, बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं और रोज हर रविवार चर्च में आकर दुआ करेंगे, सिर में दर्द है पास्टर मेरे लिए क्या करो। दूसरे रविवार आएंगे, अभी कमर में दर्द है, मेरे लिए क्या करो। तीसरे रविवार आएंगे, अभी पेट में दर्द है, मेरे लिए क्या करो। और आएंगे उसके बाद कहेंगे अभी पेट दुख रहा है, मेरे लिए क्या करो। खुद चंगे हो जाएंगे, फिर आएंगे बकरे के लिए प्रार्थना करो, भैंस के लिए प्रार्थना करो, गाय के लिए प्रार्थना करो, मुर्गी के लिए प्रार्थना विनती समाप्त होती है हमारी? नहीं, क्योंकि बीमारी जो है ना यहां से निकल कर यहां पर, यहां से निकल कर यहां पर, यहां से निकल कर यहां पर, और तुम में से निकल गई तो गाय और बकरी में प्रजाति केवल क्या करती है, जगह बदलती है। वो क्या करती है, यहां से यहां, यहां से, पर घर को छोड़ती नहीं। हालेलुया। क्यों क्यों, क्या कारण होगा इसका? क्योंकि क्या है हमारे जीवन में, समझ में आ रहा है? मैंने बहुत बार एक उदाहरण को दिया है, ध्यान देकर सुनना। चाय पीते ना, चाय, अरे बोलो हाँ या नहीं? ओके, तो चाय जब पीते हैं तो कप देते हैं ना, तो उस कप को जब अगर हमने रख दिया टेबल पर, तो आपने देखा होगा कि ऐसा राउंड तैयार हो जाता है चाय का, बराबर है ना? हाँ, जब वो राउंड से अगर तैयार हो गया, कप लेकर भी गए ना, उसके बाद मक्खी आती है। बोलो क्या आती है? मक्खी, पता है ना आपको गुजराती में क्या कहेंगे? माखी। माखी आएगी और चखेगी, क्योंकि वहां पर कुछ कुछ जो है मीठा है। क्या है? चाय कैसी होती है? तो वो आएगी और टेस्ट लेगी, थोड़ी चाय पिएगी, उसको अच्छी लगेगी, फिर क्या करेगी, अपने दोस्तों को लेकर आएगी। अकेली आई थी अब तक, अब किसको लेकर आएगी और कहेगी चलो वहां पर टी पार्टी है, चाय पड़ी है, तुमको भी पिलाती हूं पुकड़ में। तो पहले एक आई थी, उसके बाद और 10 को लेकर आएगी, बराबर है ना? फिर हम देखते हैं टेबल के सामने बैठे हैं ना, क्योंकि हम तो क्या करते हैं, हम मक्खियों को भगाते। बोलो क्या करते हैं? ऐसे भगाया, उड़ जाती है। बोलो क्या हो जाती है? हमें लगता है गई, हमें क्या लगता है, थोड़ी देर बाद फिर आएगी, और फिर आकर कहां बैठेगी, और फिर हम क्या करते हैं, और भगाते हैं, हमको लगता है गई, फिर थोड़ी देर में आएगी और वहीं पर बैठे, बराबर है नहीं? आज के दिनों में पास्टर भी यही कर रहे हैं, मक्खियां भगा रहे हैं। बोलो क्या कर रहे हैं? बीमारियों को तब तक ही भगाते हैं, हर रविवार मक्खियां भगाने का कार्यक्रम चल रहा है। बोलो कौन सा कार्यक्रम चल रहा है? यीशु मसीह के नाम से सिर में की दर्द निकल जा, मक्खी उड़ गई, पास्टर को लगता है चंगा हो गया, और ये भी आके गवाही देते हैं, मुझे चंगाई मिल गई 50 रुपए में परमेश्वर के भंडार में, परमेश्वर भी खुश, पास्टर भी खुश। इनको लगता है मक्खी गई, मक्खी गई नहीं, बाहर बैठी है। ध्यान देकर सुने, शैतान आपको छोड़ता नहीं, वो मोटरसाइकिल पर बैठकर आपकी राह देखता है, वो कहता बेटा आ जा, मैं तेरी राह देख रहा हूं। जब आप चर्च खत्म करके बाहर जाते हो ना, वो डबल सीट बैठकर फिर आपके घर पर जाता है। अभी आप में से निकला पेट में से, अभी जाएगा कहां? सिर में। फिर अगले रविवार आएगी, मक्खी बैठ गई मक्खी क्या हो गई? बैठ गई, और फिर पास्टर के पास आएगी, पास्टर मक्खी को क्या करो, भगाओ। पास्टर को फिर आता है, पिछले बार भागी थी, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मक्खी। अरे यहां से भागेगी, यहां पर बैठेगी, यहां से भागेगी, यहां पर बैठेगी, ये बैठने ही वाली है। प्रॉब्लम क्या है बताए आपको? अगर मक्खियों को भगाना है ना, प्रॉब्लम यहां पर है। प्रॉब्लम कहां पर है? ये जो चाय पड़ी है ना यहाँ पर, एक गीला कपड़ा लो, क्या लो, और इसको क्या करो, साफ करो। साफ होने के बाद क्या होगा पता है आपको? मक्खी आएगी, सूंघेगी, दिख नहीं रहा, कुछ भी मिल नहीं रहा, फिर क्या करेगी? सूंघकर खुद ब खुद निकल जाएगी। भगाना तो प्रॉब्लम किसमें है? मक्खियों में है, इसमें। अरे बोलो, साफ किसको करना पड़ेगा? इस टेबल को साफ करो। वैसे बीमारियों को दूर मत करो, अपने हृदय को साफ करो। हालेलुया। सारी बीमारी की जड़ हमारे हृदय में है। हमें लगता है मक्खियों को भगाना है, प्रॉब्लम तुम्हारे हृदय में गंदगी इतनी करके रखी है, तो मक्खियां तो आएगी। समझ में आ रहा है?
और इसलिए दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध आमेन हालेलुया। वचनों को कहां पर रखो, कहा कैसे सुनो, मन से बोलो कैसे सुनो। आज वचनों को हम कैसे सुन रहे हैं, हालेलुया। कानों से सुनकर कोई फायदा नहीं, ज्ञान बढ़ेगा और जिसका ज्ञान बढ़ता है ना वो और घमंडी बन जाता है। समझ में आ रहा है? वचन को कभी भी यहां पर मत रखो, वचन को इस हृदय में रखो। आमेन। यहां पर रहने से आपको पता है, ध्यान देकर सुनना, हर एक के पास हृदय होगा, हृदय पता है ना, अपने बाई बाजू में होता है, इस साइड में हर एक का एक ही होता है ना। उसका काम क्या है पता है आपको, हृदय का। हमारे शरीर में खून दौड़ता है, पता है ना, खून होता है ना, यहां से लेकर यहां तक खून बहता है। खून क्या कहता है, हाँ। खेती है आपके पास, खेती करते हैं ना, तो खेती को पानी देने के लिए अगर हमें कुएं में से पानी निकालना है और खेती को देना है तो क्या लगाते हैं, मोटर। बोलो क्या लगाते हैं, मोटर क्या काम करती है, कुएं में से पानी खींचेगी और कहां पर डालेगी, उस पाइप में, बराबर है ना। और पाइप कहां पर लेकर जाएगा, खेती में, और खेती को गीला करेगी, बराबर है। तो हम निकालते हैं पानी, ये काम कौन करता है, मोटर। बोलो कौन। वैसे ही परमेश्वर ने हमारे बीच में एक मोटर बिठाई है। बोलो क्या बिठाई है। कभी ना इसका डॉक्टर को देखा है आपने, कभी गए हो डॉक्टर दवाखाने में गए होंगे तो डॉक्टर एक काम करता है, एक हेडफोन लेता है और हेडफोन यहां पर लगाता है ना, और दूसरा कोई कहां पर रखता है और क्या चेक करता है, मोटर चालू है या। कोई अगर बेहोश हो गया, समझ में आ रहा है, कोई व्यक्ति अगर बेहोश हो गया ना तो डॉक्टर दूसरा कुछ नहीं चेक करता, पहले मोटर चेक करता है चल रही है, क्योंकि ये अगर बंद हो गई तो गया। समझ में आ रहा है कुछ, हाँ, बाकी कोई फायदा नहीं है। पहले डॉक्टर चेक करेगा मोटर चालू है, हाँ। बोलो हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दो, खुदा ने ऐसी मोटर बिठाई है ना जिसको बार बार निकालना नहीं पड़ता और ओवरलोडिंग नहीं करनी पड़ती। आमेन। जब से मैं बच्चा था तब से खुदा ने मोटर को लगा दिया है, जब तक उसकी इच्छाएं चलती रहेगी। आमेन। पानी की मोटर पानी निकालती है, और ये जो मोटर है ना जिसे हृदय कहते हैं, ये ऐसे धड़कता है, पता है आपको, धक 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 आवाज आती है ना, आती है ना। उसका काम क्या है पता है, खून को ऐसे ऐसे पकड़ता है, खींचता है और छोड़ता है, खींचता है, छोड़ता है, ये हृदय का काम है। आमेन। पूरे शरीर में अगर खून दौड़ता है ना तो ये मोटर चल रही है। हालेलुया। खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना, इसका मतलब है पूरे शरीर में खून को फैलाने का काम कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, हृदय। बोलो कौन कर रहा है। तो अगर आपने वचनों को यहां पर रखा तो वचनों को वो क्या करेगा, पूरे शरीर में फैलाएगा। आमेन। वचन अगर इधर रखोगे ना तो इधर ही रहेगा, पर अगर हृदय में अगर वचनों को रखा ना तो फायदा क्या होगा पता है, वचन यहां से लेकर यहां तक फैल जाएंगे। आमेन। फिर आपकी आंखें गंदी बातें नहीं देख पाएगी, क्यों, क्योंकि वचनों को उसने आंखों तक पहुंचा दिया है। फिर आपके कान गंदी बातें नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वचनों को उसने कानों तक पहुंचा दिया है। आपके मुंह से गंदी बातें नहीं निकलेगी, क्योंकि वचन आपके मुंह तक पहुंच चुके हैं। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध। आमेन। अगर पूरे शरीर को पवित्र रखना चाहते हो ना तो वचनों को यहां रखो। बोलो कहां रखो। हालेलुया। यहां पर रखने के लिए ना शिक्षण होना जरूरी है, यहां रखने के लिए शिक्षा की आवश्यकता। हालेलुया। पतरस लिखा पढ़ा था, अरे बोलो पतरस ने कोई डिग्री ली थी, कभी स्कूल का मुंह देखा था नहीं, कभी स्कूल में गया था, क्या करने वाला था पतरस, क्या काम करता था, मछली। बोलो क्या पकड़ता था, कभी उसने स्कूल का मुंह नहीं देखा, लिखाई पढ़ना नहीं जानता था। पर आपको पता है जब पतरस पवित्र आत्मा उसको मिल गया और पहली बार उसने संदेश दिया ना, 3000 लोग पर प्रभु के राज्य में आ गए। कितने हजार लोग, क्यों, क्योंकि वचन को पतरस ने यहां पर रख छोड़ा था।
हालेलुया। कितने साल यीशु मसीह के साथ रहा पतरस? 3.5 साल। वो कितने साल? पढ़ा लिखा नहीं था इसलिए लिखकर नहीं रखा। आमीन। पढ़ा लिखा नहीं था ना, वचनों को लिखकर नहीं रखा, सारे वचनों को हृदय में रख छोड़ा। हालेलुया। तो पहली बार जब पतरस ने संदेश दिया ना, वचन कहती है 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? यहां पर रखो वचन को। हालेलुया। अगर इधर रख दिया ना तो बोलोगे तो भी वचन निकलेगा। आमीन। गलत चीजों को देख नहीं पाओगे, गलत चीजों को सुन, गलत चीजों को खा नहीं पाओगे, गलत चीजों को पी नहीं पाओगे। आमीन। क्योंकि पूरे शरीर को कौन नियंत्रित करेगा? वचन। बोलो कौन? हालेलुया। तो वचनों को कहां रखो? पर यहां पर कैसे आएंगे वचन? यहां पर कैसे आएंगे? जब मन से सुनोगे। आमीन। मन लगाकर, कान लगाकर सुनोगे तो यहां पर जाएंगे, मन लगाकर सुनोगे तो डायरेक्टली यहां पर आएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा की यह वाणी है, सुनो, अभी भी सुनो। आमीन। हाँ, कहां से सुनो? मन से। बोलो कहां से सुनो? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एक वचन तो निकाले, दूसरे राजाओं की पुस्तक, दूसरे राजाओं की पुस्तक और उसका 22 अध्याय। दूसरे राजाओं की पुस्तक उसका 22 अध्याय, इसमें से निकालो। और वचन 8 से लेकर आगे पढ़ेंगे। दूसरे राजाओं की पुस्तक उसका 22 अध्याय और वचन 8 से लेकर आगे। महायाजक ने, अभी ध्यान देकर सुने इस वचन को। हाँ, हिल्किया महायाजक ने, हिल्किया नामक महायाजक ने, हिल्किया एक याजक था, हिल्किया महायाजक ने शापान मंत्री से कहा। शापान नाम का एक राजा का मंत्री था। बोलो क्या नाम है उसका? शापान। मेरे पीछे बोलो शापान। ये राजा का कौन था? मंत्री था। अभी ध्यान देकर सुने। हिल्किया याजक ने शापान नामक एक मंत्री को कहा, मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली। हाँ, ध्यान देकर सुने। याजक परमेश्वर के मंदिर की साफ सफाई कर रहा था, काम कर रहा था, सेवा टहल कर रहा था। तब क्या हुआ कि जो यरूशलेम का बड़ा मंदिर है ना, उस मंदिर की सेवा टहल करते हुए उस याजक को उस मंदिर में एक किताब मिली। बोलो क्या मिली? वो किताब कौन सी थी पता है आपको? व्यवस्था की पुस्तक। बोलो कौन सी? जैसे हम बाइबल कहते हैं, कैसे? जैसे बाइबल है ना, वैसे वो नियम शास्त्र व्यवस्था की पुस्तक थी। हालेलुया। याजक को मिली और याजक ने किसको बताया? शापान मंत्री को। बोलो किसको बताया? ध्यान देकर सुनना, आगे समझ में आएगा। हाँ, आगे बढ़ो। तब हिल्किया ने शापान को वो पुस्तक दी और वो उसे पढ़ने लगा। अभी ध्यान देकर सुने। जब हिल्किया ने इस पुस्तक को शापान को दिया, अभी ये समझो, ये व्यक्ति, सर प्लीज खड़े हो जाइए। हाँ, वैसे बाइबल हाथ में रहने दीजिए। समझो ये शापान है, इन्होंने इस पुस्तक को पढ़ा, ऐसे लिखा है। आमीन। शापान मंत्री ने जब इनको इस व्यवस्था की पुस्तक को दिया गया ना, इन्होंने पढ़ा। आगे पढ़ना। तब शापान मंत्री ने राजा के पास लौटकर यह संदेश दिया। जब शापान ने इस पुस्तक को पढ़ा ना, कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ नहीं। तो उसने क्या किया? पढ़ने के बाद ये पुस्तक लेकर गया और राजा के पास गया। वो किसके पास गया? पुस्तक वही है, पढ़ी किसने? शापान ने। बोलो कभी पढ़ी किसने? ले किसके पास गया? राजा के पास। आगे पढ़ना। जो चांदी भवन में मिली उसे तेरे कर्मचारी ने थैलियों में डालकर उनको सौंप दिया। हाँ? जो यहोवा के भवन में काम कराने वाले हैं। हाँ? फिर शापान मंत्री ने राजा को यह भी बताया। अभी शापान मंत्री राजा को ये पुस्तक दिखा रहा है। हाँ, आगे पढ़ना। हिल्किया याजक ने उसे एक पुस्तक दी है। इन्होंने इस पुस्तक को पढ़ा है। अभी ये पुस्तक वो राजा से बात कर रहा है कि हिल्किया याजक ने मुझे एक पुस्तक दी है। तब शापान उसे राजा को पढ़कर सुनाने लगा। ध्यान देकर सुने। फिर एक बार शापान इस पुस्तक को पढ़कर किसको सुना रहा है? राजा को। बोलो किसको सुना रहा है? इसका मतलब शापान ने खुद कितनी बार पढ़ी? कितनी बार पढ़ी? समझ में आया ना? जब मिली पुस्तक पहले किसने पढ़ी? शापान ने। उसके बाद राजा के पास लेकर आया, किसने पढ़कर सुनाई?
शापान ने किसको सुनाई? यानी इसने कितनी बार पढ़ी? 2 बार। कुछ हुआ? इनके जीवन में कुछ हुआ? पर राजा को कितनी बार सुनाई? 1 बार। कितनी बार सुनाई? राजा को पढ़कर सुनाया। व्यवस्था की उस पुस्तक की बातें सुनकर, जब राजा ने इस पुस्तक की बातें सुनकर, राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। राजा ने अपने वस्त्र शापान ने फाड़े? शापान ने फाड़े? किसने फाड़े? राजा ने। राजा ने कहां से सुनी होगी? कानों से या मन से? बोलो कानों से या मन से? एक व्यक्ति 2 बार उसी पुस्तक को पढ़ रहा है, कुछ नहीं होता, पर एक व्यक्ति ने मन लगाकर उसको सुन लिया, अपने वस्त्र को फाड़ दिया। हालेलुया। प्लीज बैठिए ब्रदर। इसीलिए योएल नबी की पुस्तक में लिखा गया है, फिर एक बार पढ़े उस वचन को जो हमने पढ़ा। व्यवस्था की उस नहीं, योएल उसका 2 और 12। तो भी यहोवा की यह वाणी है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो। उपवास के साथ रोते पीटते, उपवास के साथ रोते और पीटते, अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अरे रोगे कब, पीटोगे कब, खुद को उपवास कब करोगे? जब वचन आपके हृदय में जाकर बैठेगा। हालेलुया। राजा ने जब मन से उस वचनों को सुना, अपने वस्त्रों को फाड़ दिया। और इस व्यक्ति ने 2 बार पढ़ा, कुछ फर्क? अगर इधर से पढ़ोगे और इधर से पढ़ोगे और इधर से सुनोगे ना, कुछ फर्क पड़ने वाला। पर जब हृदय से देखोगे और हृदय से पढ़ोगे ना, वचन आपको बदल देगा, वचन आपको तोड़ देगा, वचन आपके हृदय को फाड़ देगा। आमीन। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये मन की आंखें और मन के कान खोलो, और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, परमेश्वर का वचन आप खुद होकर आपसे बात करने लग जाएगा। आमीन। इसलिए दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। हालेलुया। और क्यों रख छोड़ा है? क्योंकि तेरे विरुद्ध, बोलो तेरे विरुद्ध। आमीन। समझ में आ रहा है? तो आज खुद को एक सवाल पूछो, इन दिनों में मैं वचन को बहुत सुनता हूं, पर कैसे सुनता हूं? कानों से या मन से? अगर मन से सुनोगे 100% बदल जाओगे, कानों से सुनोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। बोलो क्या बढ़ेगा? हाँ। मेंढक पता है आपको? मेंढक को गुजराती में क्या कहेंगे? डेढ़ को ना, मेंढक देखा है ना आपने? कभी आपने उसको हाथ लगाया, अगर ऐसे उंगली की तो क्या करता है? क्या करता है? टूट जाता है। बोलो क्या करता है? और करो और फूल जाएगा। ज्ञान जो होता है ना, आपको क्या करता है? फुलाता है। समझ में आ रहा है? हाँ। पर जब हृदय में वचन आ जाता है ना, सारी हवा निकाल देता है। सच्ची बात है। आमीन। वचनों को इधर लो, मेंढक के जैसे फूल जाओ, पर वचनों को इधर लो, सारी हवा निकाल देंगे। आमीन। पछतावा करने लग जाओगे, रोने लग जाओगे, पीटने लग जाओगे, वस्त्रों को फाड़ दोगे। इसको हृदय में लो, वही वचन आपके जीवन में काम करेगा। आमीन। इसलिए यहोवा की वाणी है, वचनों को सुनो, वचन कहता है। आमीन। पर कानों से नहीं, मन से सुनो। हालेलुया। तभी जाकर वचन आपके जीवन में। आमीन। हालेलुया। इन दिनों में कुछ अलग हो रहा है, और वो नहीं होना चाहिए। लोग बहुत वचनों को सुन रहे हैं इन दिनों में, पर पता है आपको कहां से सुन रहे हैं? कानों से। बोलो कहां से? एक वचन को पढ़ेंगे, चलो। 2 तीमुथियुस उसका 4था अध्याय। 2 तीमुथियुस उसका 4था अध्याय, और वचन 3 से लेकर आगे बढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस उसका 4था अध्याय, वचन 3 से लेकर आगे। क्योंकि ऐसा समय आएगा। देखो, पौलुस ने तीमुथियुस को उस समय कह के रखा है, 2000 साल पहले। क्या कहा है? क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। हाँ, जब लोग खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे। इस वचन को गुजराती में पढ़े प्लीज, इसके पास गुजराती बाइबल है। हाँ, कौन सा उपदेश? शुद्ध उपदेश कर से नहीं ना, खरा उपदेश लोग नहीं सह पाएंगे।
ऐसा समय आने वाला है। तो कौन से उपदेशों को सुनेंगे? वो आगे लिखा है, पढ़ो। पर कानों की खुजली के कारण। हाँ, किसकी खुजली के कारण? अरे बोलो किसकी? देखो ध्यान देकर सुनिए, जितने लोग कानों से वचन सुनते हैं ना, वो दूसरा कुछ नहीं कर रहे, अपनी कानों की खुजली को मिटा रहे हैं। बोलो क्या कर रहे हैं? कान जब खुजली आती है ना, उसमें तो उंगली डाल के ऐसे ऐसे करने में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि खुजली मिट्टी नहीं। इन दिनों में अच्छे अच्छे सेवकों को सुन रहे हो तुम, पर यहां से नहीं, कहां से? खुजली मिटाने के लिए। बोलो किसके लिए? आज लोगों को वचन सुनना मनोरंजन का काम हो गया है। बोलो किसका काम हुआ है? टाइम पास नहीं हो रहा तो चलो क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इतने धर्मी हैं, जो सोने के लिए भी वचनों को सुनते हैं। कुछ लोग मुझे बोलते, सर मैं आपका वचन जब लगा देता हूं ना, थोड़ी देर में सो जाता हूं, मुझे पता नहीं चलता ये मेरी तारीफ करते हैं या मुझे गाली दे रहे हैं। मैं सुनते सुनते सो जाता हूं, इतना बकवास प्रचार करता हूं मुझे नहीं पता चलता। अरे परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। हालेलुया। जब खुदा बात करता है ना तो नींद उड़ जाती है। आमीन। सोना दूर, खाना भी हजम होगा आपको। समझ में आ रहा है कुछ? ये है खुदा का कलाम और ये है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन आंखें बंद नहीं करता, आंखों को खोल देता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मुझे किसी चंगाई के द्वारा प्रभु नहीं मिला, मुझे जीवित वचन के द्वारा प्रभु मिला। आमीन। ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह को अगर पहचानना है ना, चमत्कारों से नहीं पहचान सकते, केवल वचन के द्वारा ही उसे पहचाना जा सकता है। समझ में आ रहा है कुछ? आवाज सुनो, क्या सुनो? मरियम जो थी ना, मरियम, पता है आपको, यीशु मसीह मरा और तीसरे दिन जी उठा। पहले कौन मिलने गया था, उसे देखने गया था? मरियम। बोलो कौन? कब गई थी? दोपहर में, शाम को? कब गई थी? सुबह। कब? कितनी सुबह? भोर में। बोलो कब? अंधेरा था। बोलो क्या था? 4-5 बजे उजियारा होता है, वो भोर के समय गई थी। किसको देखने के लिए? यीशु को। उसको नहीं पता था यीशु जिंदा हो गया है, उसको लगता था वो कहाँ है? कब्र में। बोलो कहाँ है? पर जब वो कब्र के पास गई, उसने देखा तो कब्र की जो पत्थर था वो हटा दिया था। यीशु मसीह का देह वहां पर देखा तो वो रोने लगी। उसको लगा किसने लेकर गए? उसको लग रहा था यीशु मसीह जिंदा हो गया, ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? तो वचन में ऐसे लिखा है कि उस कब्र के पास वो रो रही थी, अचानक एक व्यक्ति उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। वो कौन था? कौन था? और उसको क्या लगा? कौन है? माली है। कौन है? पता है ना? उसको क्या लगा? वो कौन है? माली है। क्यों? क्योंकि उजियारा नहीं था। क्या था? अंधेरा। बोला क्या था? उसको चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था कौन है, केवल एक आकृति दिखाई दे रही थी। क्योंकि अंधेरे में, तब के टाइम में मोबाइल की टॉर्च नहीं थी कि मुंह पर चमका हो, वो अंधेरे में गई थी, पर उसको समझ में आ रहा था कि कोई है। उसको नहीं पता था यीशु जिंदा हो गया है। वो कहती है, हे माली, मेरे यीशु को उन्होंने कहां रख दिया मुझे पता नहीं। वो यीशु को माली समझ के बात कर रही थी। आमीन। और वचन में लिखा है, जब यीशु ने उससे बात की और उसे कहा, मरियम। क्या कहा? उसने कहा, रब्बुनी, गुरु जी आपको। हालेलुया। उसने यीशु मसीह को चेहरे से नहीं, उसकी आवाज से पहचाना। आमीन। आज भी प्रभु को चमत्कारों से नहीं, उसकी आवाज से पहचानो, उसके वचनों से पहचानो। अगर यीशु मसीह को पहचानना चाहते हो ना, एक ही जरिया है, वो है उसका वचन। आमीन। और इसलिए कहता है परमेश्वर, यहोवा की वाणी है, सुनो। क्योंकि जब सुनोगे ना तो परमेश्वर का अनुभव करोगे। आमीन। और बाकी लोग सुनते कहां से हैं? और किसकी खुजली उड़ा रहे हैं? सच सुनना नहीं चाहते। बोलो सच सुनना नहीं चाहते। भविष्यवाणी करो हमारे बारे में। क्या करो? भविष्यवाणी। ऐसे काम हाथी जैसे कर देंगे भविष्यवाणी सुनते हो। कैसी भविष्यवाणी सुनने को अच्छा लगता है लोगों को? यहां पर एक औरत बैठी है,
जिसके पेट में एक गठान और प्रभु आज उसको चंगा करने जा रहा है। इतने खुश हो जाते, मेरे बारे में भविष्य। क्या फायदा गठान दूर होकर, पाप तो वैसे ही पड़ा है। ध्यान देकर सुने, तुम्हारा कैंसर भी चंगा हो गया पर पाप तो वैसे ही पड़ा है। मेरी ओर देखो बहनों और भाइयों, मेरी ओर देखो। एक लंगड़ा व्यक्ति था, बोलो कैसा था? चल नहीं पा रहा था, बहुत धीरे धीरे चल रहा था, नर्क में जा रहा था। बोलो कहां जा रहा था? लंगड़ा था ना, 24 घंटे लगने वाले थे। कितने घंटे? कहां जाने के लिए? नर्क में। बोलो कहा? लंगड़ा था, पाप में था, तो लंगड़ते लंगड़ते नर्क की ओर जा रहा था। 24 घंटे लगने वाले थे, बेचारा लंगड़ा था। रास्ते में एक पास्टर मिले उसको। कौन मिले? और पास्टर ने देखा अरे बेचारा लंगड़ा है, तो पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना की। क्या की? और कहा यीशु मसीह के नाम से तेरे पैर चंगे हो जाए। और लंगड़ा चलने लग गया। लंगड़ा क्या करने लग गया? तब लंगड़ा चल नहीं पा रहा था, अभी दौड़ने लग गया। बोलो क्या करने लग गया? 24 घंटे लगने वाले थे कहां जाने के लिए, अभी 2 घंटे में पहुंच गया। अभी कितने घंटे में पहुंच गया? पर गया कहां? नर्क में ही गया। पहले 24 घंटे में जाने वाला था, अभी 2 घंटे में पहुंच गया क्योंकि चंगा हो गया। अभी तो भागने लग गया। बहुत सारे मसीह वैसे ही बीमार थे तो शायद बाद में जाते, अभी जल्दी जाओगे, चंगे हो गए। चंगाई स्वर्ग में नहीं लेकर जाती, उद्धार स्वर्ग में लेकर जाती। आमीन। पापों से नजात, पापों से क्षमा तुम्हें स्वर्ग तक लेकर जाएगी। आमीन। और पापों से केवल एक ही चीज आपको दूर रखेगी, वो है परमेश्वर का मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है, तेरे विरुद्ध पाप न करूं। आमीन। एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा की वाणी है, सुनो। आमीन। कानों से नहीं, अपने मन से सुनो। हालेलुया। और इसलिए पौलुस कहता है तीमुथियुस को, ऐसे दिन आएंगे कि लोग खरे उपदेश को सह नहीं पाएंगे। फिर एक बार पढ़े उस वचन को, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह पाएंगे। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं सर डायरेक्ट मत बोला करो, लोगों के पापों के बारे में डायरेक्ट मत बोला करो। अगर आप बीमार पड़ गए और डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको कैडबरी दी, चंगे हो जाओगे? चॉकलेट दी, चंगे हो जाओगे? तो क्या देता है डॉक्टर? हाँ, इंजेक्शन डायरेक्ट नहीं देता, पहले क्या देता है? गोलियां। कैसी होती है? चॉकलेट जैसी। फिर पर लेनी तो पड़ती है ना, उससे क्या होता है? बीमारी। बीमारी। और डॉक्टर ने चॉकलेट दी तो बीमारी वैसे ही। समझ में आ रहा है? पर कड़वी दवाई होती, फिर भी क्या करते हो? खाते हो, क्योंकि बीमारी चंगी होनी और गोलियों से फर्क नहीं पड़ा तो क्या देता है? बहुत अच्छा लगता है ना, आया नहीं, तकलीफ होती है ना, फिर भी खुद अपने हाथों को लगाओ, क्योंकि मरना नहीं है हमें। लगाओ, एक नहीं दो लगाओ। वारे वाह, खुद पिछवा रहे हो ना। और परमेश्वर का दास जब वचन के द्वारा सत्य बोलता है तो चुपता है। अरे वो भी तुम्हारे भले के लिए ही है। आमीन। ये सच हमेशा, अरे वाह, सच हमेशा कड़वा होता है। हालेलुया। जो जल्दी गले से निकलता, गोली डायरेक्ट ऐसी जाएगी अंदर तो क्या पीना पड़ता है? तो कहा जाती है हलक से अंदर। कैडबरी खाते हो, पानी पीते हो? नहीं, चबा चबा के खा जाते हो। ऐसे बच्चों को सुन रहे इन दिनों में जो कैडबरी के समान है। बोलो क्या है? बहुत अच्छे लगते हैं सुनने के। पता हमारी कानों की खुजली मिटाओ। पापों के बारे में मत बताओ आपको, हम गलत है इसके बारे में मत बताओ। हमारी कानों की खुजली मिटाओ, हमें कैडबरी खिलाओ, चॉकलेट खिलाओ, भले कीड़े पड़कर मर जाएंगे तो भी चलेगा, पर सच मत बताओ। ये मैं नहीं कहता, ये कौन कहता है? ऐसे दिन आएंगे
कि लोग खरे उपदेश को सह नहीं पाएंगे। जब लोग मुझे बोलते हैं ना, सर आप डायरेक्ट बोलते हो, मैं कहता हूं हाँ मैं डायरेक्ट बोलता हूं, क्योंकि मुझको उससे हिसाब देना है। तुम्हें खुश करने के लिए नहीं, मैं उसे खुश करने की सेवा करता हूं। हालेलुया। बाइबल को पढ़ो। जितने भी भविष्यवक्ता हो गए हैं, जितने भी नबी हो गए हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह के चेले थे ना, डायरेक्ट बात करते थे, घुमा फिरा कर नहीं। आमीन। इसी को सेवा कहते हैं। हालेलुया। मैं तुम्हारे मनोरंजन के लिए नहीं, खुदा की इच्छा को पूरी करने के लिए सेवा करता हूं। हालेलुया। वचन कहता है ऐसे दिन आएंगे कि लोग सच को नहीं सुन पाएंगे और सह पाएंगे। आगे बढ़ना। पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, खोज के निकालेंगे कौन अच्छा प्रचार करता है, जो मेरे कानों को अच्छा लगे। अच्छा सुनूंगा मैं आज सुनकर, तो समझ लेना तुमने सुना ही नहीं। समझ, नींद उड़नी चाहिए वचनों को सुनकर, पछतावा होना चाहिए वचनों को सुनकर, रोना पीटना चाहिए वचनों को सुनकर, प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने पर आना चाहिए वचनों को सुनकर। यह होता है सुनना, जो आपके हृदय को तोड़ दे, जो आप हमारे मन को फाड़ दे। हालेलुया। वरना सुनते हो वही करते हो, बदलते क्यों नहीं? क्योंकि हम कानों से सुनते हैं, मनों से नहीं। वह आगे क्या लिखा है? और अपने कान सत्य से फेर कर, किससे फेर कर? अपने कानों को सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। कथा और कहानियों पर लगाएंगे। हाँ, हमें कथा और कहानियां बताओ, भविष्यवाणियां करो हमारे लिए कि तुम्हारे द्वारा परमेश्वर आने वाले दिनों में अद्भुत कामों को करेगा। भविष्य के पीछे मत लगो, पहले वर्तमान को सुधारो। समझ में आ रहा है? अगर मैं आज खुद को नहीं सुधारता तो मेरा भविष्य अच्छा। लोगों को क्या सुनना अच्छा लगता है? भविष्यवाणियां। बोलो क्या? भविष्यवाणियां तब सच्ची होगी जब आपका वर्तमान अच्छा होगा। आमीन। अगर मैं वर्तमान में अच्छा नहीं तो भविष्य मेरा कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, कोई कितनी भी भविष्यवाणी करे। समझ में आ रहा है? सच को सुनो। बोलो किसको सुनो? आमीन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा की ये वाणी है, सुनो, अभी भी सुनो। आमीन। समझ में आया बहनों भाइयों? पीछे वाले लोग, प्रभु की स्तुति हो। आज खुदा चाहता है जितने वचनों को हमने सुना है ना, इससे नहीं, कहां से सुना है? उन वचनों को यहां पर रख छोड़ो। हालेलुया। आप पाप नहीं करोगे। आमीन। बीमारियां आपको देखकर भागेगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि बीमारियों को कुछ नहीं मिलेगा आपके पास। वो कहेगी अगर मैं यहां पर गई तो मैं मर जाऊंगी। समझ में आ रहा है? हम बीमारियों में जीने वाले नहीं, पर बीमारियों को मारने वाले मसीह है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कैंसर को कौन मारेगा? एक सच्चा मसीह। एड्स को कौन मारेगा? एक सच्चा मसीह। मृत्यु को कौन मारेगा? एक सच्चा मसीह। आपको पता है, हर बीमारियों को, हर संकटों को, हर समस्याओं को मारने का अधिकार यीशु मसीह में मुझे मिला है। हालेलुया। उनके डर से मत जियो, उनको मार कर जियो। एक तो वो जिंदा रहेंगे, एक तो हम जिंदा रहेंगे। हालेलुया। अगर बीमारियां भी हम में जिंदा है ना, तो वो आपको जिंदा नहीं रहने देगी। उनको मार दो तो तुम जिंदा रहोगे। हालेलुया। हाँ या नहीं? हालेलुया। एक सच्चा मसीह वही है जो परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ता है। हाँ, वो कभी पाप नहीं करता और बीमारियां कभी उसके बंदे में नहीं आती, क्योंकि उसको पता है इसके जीवन में मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर चाहता है आज परमेश्वर के कलाम को, उसके वचनों को हमें मन से सुनना। आज खुदा से प्रार्थना करें हमारी मन की आंखों को और हमारे हृदय के कानों को खोल दें, कि आपके वचनों को प्रभु हम इस हृदय में रख छोड़ें। अपनी आंखों को बंद करें। इस समय हम प्रार्थना में जाएं। ब्रदर प्लीज अपनी आंखों को बंद करें। हर व्यक्ति प्रार्थना के साथ, गंभीरता के साथ, संभव है तो अपने घुटनों पर आए। हम
कुछ समय के लिए प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी, आज आपने हमसे बात की है खुदा। हम केवल सुनने वाले नहीं, पर आपके वचनों के अनुसार हम चलने वाले बने। हम आपकी इच्छा को पूरी करने वाले बने। हमारे जीवन के द्वारा आप दिखे, ऐसा बने। हर व्यक्ति प्रार्थना में है। आज अपने हृदय को फाड़े, अपने मन को तोड़े। परमेश्वर चाहता है पछतावे के साथ उसके सामने आए, क्योंकि खुदा ने आज हमारे कानों से नहीं, हमारे हृदय से बात की है। परमेश्वर हमारे हृदय को बदलना चाहता है, हमारे चाल चलन को बदलना चाहता है, हमारे विचारों को बदलना चाहता है, हमारे स्वभाव को बदलना चाहता है, हमारी आदतों को बदलना चाहता है। हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा बैठना सब बदलना चाहता है। और ये तभी संभव है जब वचन को अपने हृदय में हम लोग छोड़े। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आपके जीवित
से बात की है। केवल सुनने वाले नहीं पर वचन के अनुसार चलने वाले हम बने। ऐसा होना चाहिए। जिस जीव वचन को बोला गया है वो 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाए। ऐसा होना चाहिए। धन्यवाद। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।